हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर में हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसएमसी और एज ए प्राइस सेक्शन के बेसिस पे। प्लस हम उसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं, कौन कौन से जोन्स हैं जहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं वो सीखेंगे, और कहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना चाहिए और जो मोस्ट प्रोबेबल गेम रहती है ट्रेडिंग के अंदर में वो चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हमारे को क्या समझना पड़ेगा। एज ए बेसिक लर्नर प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होता है, जनरली अगर आप किसी भी मार्केट को ऊपर जाना है, सपोज ये ऊपर मार्केट की तरफ जाना है, तो मार्केट कभी भी नहीं है कि एकदम से स्ट्रेट ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या है, ये यहाँ से सपोज प्राइस का मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो ये क्या बना, हायर हाई बना, ये हायर लो बना, इसको बोलते हैं हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, ऐसी हायर हाई करता है। अभी क्या है, मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बता रखा है, इसके अंदर में क्या होता है, ये मेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्राइस ऊपर मूव करती है इस तरह से। इसके अंदर में जैसे अगर ये 5 मिनट के अंदर आप देखते हो, इस वाले टाइम फ्रेम को आप 5 मिनट के अंदर में, 10 मिनट के अंदर में, 15, 1 आवर के अंदर में, 4 आवर के अंदर में, 1 डे के अंदर में, ऐसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बेसिकली जब इंडियन मार्केट की बात आती है, जब भी हम कभी ट्रेड करते हैं, तो हम 5 मिनट के अंदर में मेजरली ट्रेड करते हैं। तो जब 5 मिनट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे। ये क्या हो गया, आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया। अभी क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ कि प्राइस नीचे आ गई, इसने इस लो को तोड़ दिया। इस लो को तोड़ दिया, तो अब क्या है कि यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं चो, CHO, चेंज इन कैरेक्टर। जब ये चेंज इन कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ से इसने इंडिकेशन दिया, जब मार्केट इसको नीचे करके गई, तो यहाँ पे मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया कि अब हम लोग अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर में मैं काम कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर में कर रहा हूँ या 5 मिनट के अंदर में, इस टाइम फ्रेम के अंदर में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अब नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, तो क्या होता है, यहाँ से मार्केट ऐसा नहीं कि सीधे एक बार में नीचे जाएगी, यहाँ आएगी, उसके बाद एक रीटेस्टिंग के लिए आती है। रीटेस्टिंग सिर्फ इस ब्रेक पे नहीं होता है, इसके ऊपर भी कहीं पे होता है। अभी मैं बताऊंगा स्विंग पे, जब हम काम करेंगे तो स्विंग पे मैं बताता हूँ कि कहाँ पर तक आती है प्राइस, एंड देन उसके बाद में मार्केट नीचे जाती है। तो कभी भी आपने सुना होगा कि जनरली लोग क्या बोलते हैं कि जब भी प्राइस यहाँ, अभी जो मतलब जो ओल्ड प्राइस सेक्शन के हिसाब से लोग क्या बोलते हैं कि आपका जो प्राइस है, यहाँ पे जब आती है, इसको ब्रेक करती है, तब जाके आप एंट्री करो। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप बनते हैं। कभी भी मार्केट ऐसी नहीं होती कि सीधे निकल जाती। कुछ-कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाए, बट मोस्टली क्या होती है, प्राइस आती है, यहाँ पे आती है, थोड़ा-सा ऊपर जाती है, फिर एक पुल बैक लेती है, देन उसके बाद ऊपर जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में आपको निकाल देती है। जो बिगिनर्स हैं, वो बेचारे फँस जाते हैं इस जगह पे, और हम लोग भी फँसते थे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये हायर हाई, हायर लो के स्ट्रक्चर में बन रहा है मार्केट आपका, ठीक है? ये आपका हायर लो हो गया, यहाँ से मार्केट सपोज़ स्टार्ट की, ये हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये टॉप बन गया। उसके बाद में इसने क्या किया, लोअर लो को, हायर लो को तोड़ दिया, तो एक नया लोअर हाई बना दिया। ये हायर लो है, ये लोअर हाई है, ठीक है? आपका आ गया हायर हाई, ये आपका आ गया हायर लो। तो ऐसे ही ये हायर आया है, सॉरी, ये हायर आया है, उसके बाद ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना, फिर ये फिर से हायर हाई बना, और ये हायर लो हो गया। अब इस वाले केस में क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या किया है, हायर लो को तोड़ दिया है। इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हायर लो को तोड़ दिया है। हायर लो तोड़ने के बाद जब ये नीचे गया, तो ये क्या बना, अब ये लोअर हाई बना। अब क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो रहा है। इसका कन्फर्मेशन कब मिलेगा आपको, कि आपने ये जब यहाँ पे इस स्विंग को तोड़ दिया, तो ये चेंज इन कैरेक्टर हो गया है। चेंज इन कैरेक्टर हो गया, तो अब ये क्या बनाया, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी, ये बनाया आपका लोअर लो। और लोअर हाई किसका बना है, ये आपका बन गया लोअर हाई। हायर हाई की जगह पे लोअर हाई। स्ट्रक्चर ऐसी होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड पे चलती है, जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो उस टाइम पे मार्केट क्या है, हायर हाई के, हायर हाई हायर लो पे चलता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे चलती है, तो उसमें क्या बनाते हैं, लोअर हाई, लोअर लो। अभी इसमें क्या है, इस वाले केस में इसने क्या किया, अभी एक नया लोअर लो बना दिया, एक लोअर हाई बना दिया, एक लोअर लो बना दिया, एक लोअर हाई बना दिया, और उसके बाद में एक जगह पे इसने क्या कर दिया, चोक कर दिया। चोक यानी कि चेंज इन कैरेक्टर कर दिया। तो अब यहाँ से क्या बनने पड़े, ये हायर लो, ये बना हायर हाई। अब इसमें एंट्री कैसे करनी है,
सिंपल सा समझना, कभी भी किसी भी मार्केट पे हो तो पहले इसको क्या है, कहीं पे भी किसी भी ज़ोन पे एंट्री नहीं करनी है पहले तो सिंपली। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फिबोनाची का टूल ले लेना है। फिबोनाची के टूल को, एक सेकंड स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, फिबोनाची का जो टूल है, एक स्विंग पे लगाना है। जैसे आपको क्या मिला, पहले हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना है। जैसे ही इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अच्छा ये पॉइंट नहीं बताया मैंने आपको, जैसे भी किसी स्विंग को ब्रेक करती है मार्केट, तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। अगर कहीं पे भी आपको बीओएस होता हुआ दिखा तो आप क्या करोगे, जैसे बीओएस हुआ तो आपका इनिशियल हायर लो बन गया, ठीक है? ये फिर उसके बाद नेक्स्ट बीओ आया तो ये हायर लो बन गया, ये हायर हाई बन गया ऊपर वाला, है ना? तो जभी भी आपको कोई स्विंग मिलता है, तो स्विंग मिलते ही आपने क्या करना, एक स्विंग आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा स्विंग मिल गया, यहाँ से लेके आप एक फिबोनाची का टूल लगा दोगे टॉप पे। अगर ऊपर की तरफ मार्केट गया है, अगर स्विंग ऊपर की तरफ गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मतलब मैं सिर्फ जोन करने के लिए, पॉइंट 2 को हटा दो, पॉइंट 3 को भी हटा दो, 6 को रखो, 7 को रखो, 1 को रखो, बाकी सबको हटा दो, ताकि मतलब फॉर ए फेयर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ। अभी एक और चीज़ हटानी है, सेटिंग में जाना, सिंपल से इस प्रोसेस को 2-3 बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से इसकी फिबोनाची की सेटिंग को हटाना है। पॉइंट 4 को भी हटा दो, हमारे जो काम का है सिर्फ इतना ही है। इतने इतने पोर्शन पे अपने को क्या करना है, देखो मैंने कुछ नहीं किया था, सिंपली सिंपली मैंने ये लगाया, लोअर लो, लोअर हाई लगाया। इस वाले ज़ोन को, जो 50 से 60% का ज़ोन होता है यहाँ पे, ये 50 से 60% का जो ज़ोन होता है, इसको गोल्डन रेशियो बोला जाता है। इस गोल्डन रेशियो पे आप ट्रेड उठा सकते हैं। मार्केट जनरली क्या होता है, उसके बाद अपना ये लॉन्ग की पोजीशन हो गई, जैसे एंटर होता है यहाँ पे किसी भी अच्छी कैंडल को देख के सिंपली ये आप एंटर कर सकते हैं। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो इसको, ये मैं 60 से 70% के जोन तक रखता हूँ। अगर आप चाहें तो लो रिस्क के साथ काम कर सकते हैं, और आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए अगला स्विंग। इतना इतना सिंपल है ट्रेडिंग करना। सिंपली अभी, अब एंट्री पॉइंट क्या है जो मैंने बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, कहाँ से मैंने शुरू किया था। हमने पहले क्या किया, किसी भी स्विंग को आइडेंटिफाई किया। इस स्विंग को आइडेंटिफाई करके ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी कभी भी। यहाँ पे एंट्री करोगे तो क्या होगा, जब पुल बैक आएगा तो पुल बैक में, क्योंकि यहाँ एंट्री करोगे तो एसएल बहुत बड़ा तो रखोगे नहीं। कभी भी मार्केट जब ऊपर जाती है तो एक बार इस स्विंग में एक 50% का जोन लगा लो। 50% के जोन पे अपना, ये रहा आपका 50% का जोन, यहाँ पे टारगेट कर लो। और बहुत सारे केसेस पे जो 60 से 70% का जोन होता है, कई बार आपने सुना होगा, जो प्राइस एक्शन के जनरल लोग क्या बोलते हैं कि अगर 50% तोड़ दिया तो मार्केट रिवर्सल कर जाती है। ऐसा नहीं होता है, अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आप 60 से 70% के जोन में भी एंटर करते हो ना, बट उसमें आपने देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रहा है। इंडिकेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, कैंडल स्टिक का पता होना चाहिए कि इनगल्फिंग कहाँ पे मिल रही है आपको, या हैमर कहाँ पे मिल रही है, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों जगह पे अपनी एंट्री क्रिएट कर सकते हो, टारगेट यहाँ तक रख सकते हो। अगर टारगेट नहीं रखना, बड़ा रखना, आपको लगा कि ट्रेंड ऊपर जाने वाला है, तो टारगेट बढ़ा सकते हो। आप ट्रेलिंग एसएल के साथ जा सकते हो। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, सपोज आपने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल कर रखा है, अभी मैं बाकी चीज़ें हटा के सिर्फ लॉन्ग की, ये मैंने हटा दिया, फिबोनाची का टूल मैंने हटा दिया, ये हमारा रहा। ये मेरा, ये अभी ये मेरा ट्रेलिंग एसएल है। अभी जैसे मेरा मार्केट जैसे मूव करता जा रहा है, अगर कोई स्विंग, छोटा स्विंग बनाया उसने ऊपर में 1 मिनट में, 3 मिनट में, तो मैं स्विंग लगाता हुआ चला जा रहा हूँ, और एक पॉइंट पे आके वो कट जाएगा, या तो फिर डायरेक्टली टारगेट पे निकल जाओ। तो इस तरह से हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। और रिवर्सल के केस में कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर सपोज जब इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मार्केट ने अपना लोअर लो तोड़ दिया, तो लोअर लो तोड़ने पे कभी भी एंट्री नहीं करना। अब इसमें क्या है, पहले इसको स्विंग बनने दो। स्विंग जैसे ही बनता है और यहाँ पे पुल बैक लेना शुरू करता है, एक कैंडल पे नहीं, 2-3, मतलब इसमें क्या था, इसको जब भी पुल बैक होती है तो कम से कम 50% तक के जोन को आने दो, पहले कभी भी नहीं एंटर करना। बीच में कई बार आपको दिखाएगा नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वहाँ पे कभी नहीं एंट्री करनी है। 50% के जोन तक, देखो मैंने अभी स्विंग बनाया, मैंने कोई अपना ऐसा कोई प्लान नहीं करा, बट देखो एग्जैक्टली 50% पे बन के आया है। होता यही है मार्केट, जब 50% के पास में कहीं पे आपको दिखता है कि यहाँ पर से कोई नेगेटिव कैंडल आपको दिखती है, सपोज बियरिश इनगल्फिंग मिल गई, या कोई ट्विजर टॉप मिल गया, कोई भी एक ऐसा कैंडल मिल गया जहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, तो आप अगले स्विंग के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आपके, तो इतना इतना सिंपल सा है ट्रेड करना मार्केट के अंदर में। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को मैप करना शुरू करा,
और साथ में एसएमसी और प्राइस एक्शन को एक साथ लेके चले, तो ट्रेडिंग बहुत आसान है। और अगर आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को कमेंट लिखना, और इस वीडियो के अंदर में अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ मुझे ऐड करनी है तो वो भी मुझे बताना। हो सकता है कि मैं अगले वाले वीडियो के अंदर में उसको ऐड कर दूँगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं एक बार प्रैक्टिकली जो चार्ट के अंदर में है, क्योंकि चार्ट के अंदर में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे एंट्री करनी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करके देखेंगे, 10 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे, 1 आवर पे भी करके देखेंगे। सो एज़ आपकी लर्निंग बढ़ती रहे, और इस चैनल के अंदर में आपको ये लर्निंग के वीडियोज़ कॉन्स्टेंटली मिलते रहेंगे। आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और कहीं पे आपको लगता है कि अगर आप क्रिप्टो करना चाहते हो तो आप क्रिप्टो टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में, मैं जाके चेक करूँगा, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं क्रिएट करूँगा वो क्रिप्टो के अंदर में प्रॉपर तरीके से कैसे क्रिप्टो के अंदर में क्या-क्या चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना होता है ट्रेडिंग करने से पहले, उस पे भी एक वीडियो क्रिएट कर दूँगा। इंडियन मार्केट करते हैं तो इंडियन मार्केट के अंदर में निफ्टी आप लिख सकते हैं कमेंट के अंदर में, और मैं निफ्टी के अंदर में भी पुराना डेटा लेके वो क्रिएट कर दूँगा, सो एज़ आप उसमें भी देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो में क्रिएट नहीं करना चाहता बिकॉज़ सब लोग बिज़ी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग उसको प्रैक्टिकली समझेंगे, और उसके बाद इस चैनल के अंदर में वीडियोज़ आते रहेंगे। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू, बाय-बाय।